इसराइल के बीच अभी भी तनातनी चल रही है। ईरान ने हॉर्मुज से आने जाने वाले जहाजों पर रोक लगाई थी। अब अमेरिका ने यहां पूरी तरह सैन्य नाकाबंदी कर दी है। ट्रंप का कहना है कि इसमें ईरान को भारी नुकसान होने वाला है। हालांकि वॉशिंगटन डीसी स्थित कांग्रेसनल रिसर्च सर्विसेज के पूर्व ईरान विश्लेषक केनेथ कैंट्समैन ने अल जजीरा को बताया कि ईरान अभी कई महीनों तक सैन्य नाकाबंदी के साथ रह सकता है। फिलहाल अमेरिका ने हॉर्मुज को पूरी तरह से जकड़ रखा है। ट्रंप इस्लामिक रिपब्लिकन पर पूरी तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर अमेरिका ने शूट एंड किल के आदेश दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया है कि वो किसी भी ईरानी नाव को मार गिराए अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें यानी माइन बिछाने की कोशिश करें। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से विस्फोटकों को हटाने के प्रयासों को और तेज करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैंने अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया है कि जो भी छोटी नावें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पानी में माइन लगा रही हैं, उन्हें बिना किसी झिझक के नष्ट कर दिया जाए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी माइन स्वीपर इस समय स्ट्रेट को साफ कर रहे हैं और ये काम अब पहले से 3 गुना तेज किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह कंट्रोल है और ईरान की सरकार आंतरिक मतभेदों से जूझ रही है, जिससे ये साफ है कि देश में असली सत्ता किसके पास है। हालांकि उनके दावे पर सवाल भी उठे हैं, क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार ईरान के कमांडो ने हाल ही में 2 कार्गो जहाजों को जब्त किया है और एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि इस क्षेत्र को पूरी तरह साफ करने में 6 महीने तक लग सकते हैं। अब बताते हैं कि कैसे ईरान को अमेरिका ने जकड़ा। विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने इस क्षेत्र में बड़ा नौसैनिक बल तैनात किया, जिसमें विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन, USS जॉर्ज H.W. बुश, USS जेराल्ड R. फोर्ड शामिल हैं। इसके जरिए अमेरिका ईरान पर जबरदस्त प्रेशर बना रहा है। बता दें कि कितने सैनिक हैं। करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक इस अभियान में शामिल बताए जा रहे हैं। मार्च में लगभग 5,000 मरीन भी क्षेत्र में भेजे गए थे, जिनमें 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के जवान शामिल हैं, जो USS बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप पर तैनात हैं। कितने युद्धपोत हैं? इसके अलावा 17 युद्धपोत सक्रिय हैं और अमेरिकी सेंट्रल कमांड इस पूरे अभियान का संचालन कर रहा है। अमेरिका किसी भी सूरत में पीछे हटना नहीं चाह रहा है। माइंस हटाने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल। अमेरिकी नौसेना द्वारा खदाने यानी माइन हटाने के लिए कुछ आधुनिक तकनीकों और सिस्टम का इस्तेमाल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इनमें कॉमन अनक्रूड सरफेस व्हीकल शामिल हो सकता है, जिसे टेक्स्ट्रॉन सिस्टम ने विकसित किया है। ये एक बिना चालक वाला जहाज होता है जो AQ-S-20 सोनार सिस्टम को खींचकर समुद्र की सतह का स्कैन करता है और लगभग 30 मीटर चौड़े हिस्सों में तलाशी लेता है। इससे पहले 2021 में ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने भी रेथियन AQ-S-20 सिस्टम का टेस्ट किया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान नहीं पूरी दुनिया के लिए क्यों है अहम? ये स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर दुनिया के लगभग 20% तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती थी। इस जंग के बाद से ज्यादातर देश तेल के संकट से जूझ रहे हैं। भारत भी LPG क्राइसिस के मामले में धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है।